हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग सेगमेंट का 10 प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करें, अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को चेक करें कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। इस टेस्ट का मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग चेक करें कि आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी चीज़ें आप सभी को दी जा रही हैं, जितने भी कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग कवर करिए। आप सभी के एग्जाम तक हम इतने सारे प्रश्नों को कवर करवा देंगे कि आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के पेपर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से चेक करिए कि आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी कैसी है। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा है सीरीज से। ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आप सभी को बताना है यहां पर आपका कौन सा अंक आएगा। 13 आएगा कि 26 आएगा कि 97 आएगा कि 15 आएगा, आप सभी को बताना है। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा, 13 आएगा कि 26 कि 97 कि 15 आएगा। आप लोग सॉल्व करें, पेन और कॉपी लेकर बैठें और सॉल्व करें आप लोग कि यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा और कैसे होगा। चलिए बताइए आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका किया गया है 8 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पर 64 का, यानी 8 का वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा। और 36 जो लिखा गया है 6 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 8 + 6 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, यानी 8 6 14 होता है। तो यहाँ पर 14 इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, उसके बाद 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है और 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर है। तो 7 + 5 करोगे आप, 7 × 12 होता है, यानी आपका 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से जो है 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर है और 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर 9 + 4 करोगे आप, हो जाएगा 13 यानी 13, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बहुत सारी चीजें आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रोवाइड की गई हैं। आप लोग वहां पर जाकर कवर करिए और लाभ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर निर्देश दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 27 से 29 निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर आप सभी को 4 विकल्प दिए गए हैं 27, 28 और 29 नंबर के क्वेश्चन में। आप सभी को यह बताना है कि कौन सा विकल्प जो है आपका तीनों विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, आप सभी को यही बताना है। चलिए 27वें नंबर का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताएं इसमें से कौन सा सबसे भिन्न है। ऑप्शन ए दिया है BEH, ऑप्शन बी दिया है CFI, ऑप्शन सी दिया है DGJ, ऑप्शन डी दिया है ESL। आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कौन सा विकल्प आपका सबसे भिन्न है, यही आप सभी को बताना है। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप जो है बी जो है आपका होता है दूसरे स्थान पर, यानी हमने बताया था आप सभी को कि ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ने के लिए नंबरिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका ए जो है पहले नंबर पे है, बी जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है बी यहाँ पर जो है आपका दूसरे नंबर पर होता है। अब +3 ऐड करोगे आप तो हो जाएगा 5 नंबर पे हो जाएगा आपका ई, यानी आप इसमें +3 ऐड करोगे बी में तो हो जाएगा ई में +3 ऐड करोगे हो जाएगा आपका एच। इसी तरीके से आपका तीनों विकल्पों में +3 ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे भिन्न जो है आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर +3 पहले में ऐड किया गया है। देखिएगा, यहां पर ई होता है आपका 5वें नंबर पे, 5 में
3 ऐड करोगे उसके बाद हो जाएगा 8 यानी यच हो जाएगा। अब 8 में आप 3 ऐड करोगे, 8 3 11 हो जाएगा और 11वें नंबर पर जो होता है आपका के होता है, लेकिन यहां पर जो है आपका दिया गया है एल, एल होता है आपका 12वें नंबर पे, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है सबसे भिन्न होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 35 दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है 37, ऑप्शन सी में दिया है 23, ऑप्शन डी में दिया है 19 यानी 19 दिया है आपका। ठीक है, आप सभी को बताना है इन चारों विकल्पों में से सबसे भिन्न कौन सा विकल्प है, यानी सबसे अलग कौन सा विकल्प है आप सभी का, यही आप सभी को बताना है। चलिए बताइए आप लोग। साथियों, हम इसी के साथ जो है इस टेस्ट का लेवल बढ़ाएंगे। जितने भी सेगमेंट आप सभी के रीजनिंग में, जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए हैं, हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर करेंगे आप सभी के एग्जाम तक। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी को दी जा रही हैं बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल बेहतर। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। यहाँ पर 28वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सा विकल्प जो है आपका सबसे भिन्न है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है आपका 35 सबसे भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है आपका 35 भाज्य है और आपका 37, 23 और 19 जो है आपका दिया गया है यानी 19। यहां पर देखोगे आप, यह जो है आपका अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये जो है आपका भाज्य संख्या है 35। क्यों? क्योंकि आप 5 से भी डिवाइड करोगे, यह जो है 35 कट जाएगा यानी 5 से 35 हो जाता है। उसके बाद 35 को आप 7 से भी डिवाइड करोगे, उसके बाद हो जाएगा 7 5 35, यानी यह जो है आपका विभाज्य संख्या है। और ये जो है आपका 37, 23, 19 यह जो है आपका अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है नदी, पर्वत, बांध, जंगल। आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है और क्यों है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका नदी जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है, यानी नेचर द्वारा निर्मित है, और पर्वत भी जो है आपका नेचर द्वारा निर्मित है, और जंगल भी जो है आपका नेचर द्वारा निर्मित है, और यह जो है आपका बांध जो है मानव निर्मित है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सबसे भिन्न होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। आप सभी की रीजनिंग सेगमेंट की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है वो भी बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बताइए। यहां पर जो है आपका एक शब्द दिया गया है डेडिकेट। अब इस शब्द से कौन सा शब्द, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यही आप सभी को बताना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए एक बार, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखोगे डेडिकेट में जो है ना आर दिया गया है, और यहां पर ऑप्शन बी में देखोगे आप एम भी नहीं है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन डी में देखोगे यू भी नहीं है, यहां पर डेडिकेट में यू भी नहीं दिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिसाइड, यानी डिसाइड जो है शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ना, यानी ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ गुणा है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करिए। ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ गुणा है करना है, और डी का अर्थ भाग करना है, तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा। यानी एक जो है आपका इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, इसी को आप सभी को सॉल्व करना है। जहां पर ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा,
डी का अर्थ है भाग करना, तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ये जितने भी 10 प्रश्न हमने लिए हैं बहुत ही सिंपल है। आप लोग बताएं जरूर लास्ट में कमेंट करके कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है आप ए का अर्थ अगर जोड़ना, यानी यहां पर ए के स्थान पर आप प्लस करोगे, उसके बाद बी का अर्थ जो है घटाना, यहां पर बी आप जो है माइनस करोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी 254। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं। अगर नहीं किया है तो वो भी बताइएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद यही होगी कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है फूल से, तने से, जड़ से, फल से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करें। जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है फूल से, तने से, जड़ से, फल से। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जड़ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 और 3 उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। आप सभी को बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सबसे भिन्न है। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है कठोर कोमल दिया है, नोकदार भोथरा दिया है, उसके बाद ऑप्शन सी दिया है मीठा खट्टा, ऑप्शन डी दिया है लंबा ऊंचा। यहां पर देखोगे आप जो है कठोर कोमल यानी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। यहां पर ऑप्शन सी में देखोगे मीठा खट्टा, ये भी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। और यहां पर ऑप्शन बी में भी देखोगे नोकदार भोथरा जो है आपका एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। लेकिन ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि लंबा ऊंचा जो है आपका एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ मदर होता है तो निम्न में किसका अर्थ सिस्टर होगा। चलिए आप लोग बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है कुछ नहीं किया गया है, बस सिंपल सा है। यानी यस में जो है आप +3 करोगे, उसके बाद आई में +2, एस में जो है +3, फिर टी में जो है आपका +2, यानी जो है +3 +2 +3 +2, यही सीरीज लेकर आप चलोगे, आपका आंसर आ जाएगा और आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहां पर दिया गया है 6 × 8 × 2 = 268। यहां पर दिया गया है 1 × 2 × 3 = 312। अगला दिया है 9 × 7 × 5 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। आप सभी को बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएं यहां पर राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है आपका कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा है। देखिएगा 6 8, उसके बाद 2 को जो है इधर आप ले आइए, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद जो है हो जाएगा 268। ठीक, उसके बाद जो है 12, यहां पर 1 × 2 दिया है, इसके बाद यहां पर जो है आप 3 को बैठा दीजिए, हो जाएगा 312। इसी तरीके से जो है आपको क्या करना है, 97 है, यानी
यहाँ पर जो है आपको 5 बैठा देना है तो हो जाएगा 597, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 10 प्रश्नों में से पूरे 10 प्रश्न सही किए होंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जितने भी टॉपिक आप सभी के सिलेबस में दिए हुए हैं हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे अभी आप सभी के एग्ज़ाम तक। जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पर आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, हिंदी से संबंधित और जीएस से संबंधित और रीजनिंग से रिलेटेड अभी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जाकर आप लोग कवर करिए और लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी को दी जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है, तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।